नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और टॉपिक ये है कि अब ट्रंप ने एक और टैरिफ बम फोड़ दिया है। वो टैरिफ बम ये है कि अब ट्रंप ने घोषणा की है कि वो अमेरिका से बाहर बनी हुई सभी फिल्मों पे 100% टैरिफ लगाएंगे। हालांकि उनने अभी तक डेट की घोषणा नहीं की, लेकिन ये टैरिफ बम भी अब फूटने वाला है। तो आइए विस्तार से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या असर होगा अन्य देशों की फिल्मों पर जो अमेरिका में रिलीज़ होती हैं, विशेष तौर पर भारतीय फिल्मों पर इसका क्या असर होगा। तो देखिए, ट्रंप ने अभी घोषणा की है कि वो जो अमेरिका में विदेशी फिल्में रिलीज़ होती हैं उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? तो उनका कहना है कि ये जो विदेशी फिल्में अमेरिका में रिलीज़ होती हैं उससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि ये फिल्में अपने देश का, अपनी संस्कृति का प्रोपोगंडा अमेरिका में फैलाती हैं। विशेष तौर पे उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा चीन की ओर हो सकता है। इसके अलावा उनका कहना है कि अमेरिका को बहुत तेज आर्थिक क्षति पहुंचाती हैं ऐसी फिल्में। इसके अलावा उन्होंने एक कोटेशन भी बोला कि विदेशी फिल्में हॉलीवुड के फिल्मों का कारोबार ऐसे छीन रही हैं जैसे बच्चे के हाथ से टॉफ़ी छीनी जाती। तो इस तरह की बात भी उन्होंने करी। फिर उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी फिल्म उद्योग यानी हॉलीवुड को नुकसान भी पहुंचा रही हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर साल भर में कितनी अर्निंग करती हैं अमेरिकी फिल्में। तो जो अमेरिका का घरेलू फिल्मी बाज़ार है वो लगभग 8.97 बिलियन यूएस डॉलर है, और विदेशी फिल्मों का जो बाज़ार है अमेरिका में वो लगभग 1 बिलियन के आसपास, 80 to 90 मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार है, यानी लगभग आप इसे 1 बिलियन समझ लीजिए। और इसमें भारतीय फिल्मों का जो योगदान है वो है, अगर हम 2024 की बात करें तो उसमें 653 करोड़ रुपए का बिजनेस भारतीय फिल्मों ने अमेरिका से कमाया था। और अभी अगर हम मतलब 6-8 महीने की बात करें तो लगभग भारतीय फिल्में अभी तक 480 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं 2025 में। तो मतलब अमेरिका भारत के लिए भी एक बड़ा मार्केट है भारतीय फिल्मों के लिए। तो अब परेशानी ये है कि जैसे ही ट्रंप ने ये घोषणा करी तो अमेरिका की जो प्रमुख फिल्म कंपनियां हैं उनके शेयर, विशेष तौर पर नेटफ्लिक्स के शेयर, वार्नर ब्रदर के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ पर ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है कि किन देशों की फिल्मों का एक बड़ा मार्केट है अमेरिका में। तो प्रमुख रूप से जो अमेरिका में फिल्में रिलीज़ होती हैं वो होती हैं मैक्सिकन, चाइनीज़, जापानी, कोरियन, फ्रेंच, स्पेनिश और भारतीय फिल्में, इंडियन फिल्में। लगभग 100 से 150 इंडियन फिल्में रिलीज़ होती हैं। टोटल लगभग 500 के आसपास फिल्में रिलीज़ होती हैं अमेरिका में प्रतिवर्ष, ऐसा अनुमान है। और 100 से 150 उसमें भारतीय फिल्में होती हैं। अब यहाँ पर विशेषज्ञ एक चीज़ को लेकर डाउट कर रहे हैं कि आखिर ट्रंप अमेरिका के किन कानून या किन नीतियों के तहत विदेशी फिल्मों पर टैरिफ लगाएंगे। तो इसमें अभी असमंजस है। इसके अलावा बहुत सारी जो फिल्में अमेरिका में दिखाई जाती हैं या जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनमें आयात कैसे साबित किया जाएगा, उन पर टैरिफ कैसे लगेगा। तो ये भी एक डाउटफुल मतलब कन्फ्यूजन है विशेषज्ञों को लेके। इसके अलावा यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और है विशेषज्ञों को कि बहुत सारी फिल्में जो अमेरिका के प्रोडक्शन हाउस दूसरे देशों के, यूरोप के या एशिया के या चाइना के बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर बनाती हैं, तो उन पर टैरिफ कैसे लगेगा। फिर इसके बाद बहुत सारे जो टेक्निकल कैलकुलेशन है टैरिफ के, गणना के, आयात निर्यात के इन फिल्मों के, उसकी गणना भी आसान नहीं है। फिर इसके बाद ये एक परेशानी हो सकती है कि अगर अमेरिका इन फिल्मों पर टैरिफ लगाएगा तो विदेशी दूसरे देश भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं। इससे एक फिल्मों को लेकर भी टैरिफ वॉर शुरू हो सकता है। तो ये भी एक परेशानी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा भारतीय फिल्में और के ऊपर पड़ने वाले असर को देखते हैं। तो देखिए, अमेरिका में लगभग प्रतिवर्ष 100 से 150 भारतीय फिल्में रिलीज़ होती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हिंदी, तेलुगु, तमिल और पंजाबी फिल्में होती हैं, क्योंकि एशियन बड़ी संख्या में रहते हैं अमेरिका में, तो वो ये फिल्में देखते हैं। भारतीय फिल्मों का जो बाज़ार है 2024 में 693 करोड़ था। 2025 में अब तक की बात करें तो 480 करोड़ के आसपास ये हो चुका है। बहुत मतलब कई ऐसी फिल्में हैं भारत की जो अमेरिका में बड़ा अच्छा बिजनेस करती हैं। बहुत सारे जो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, डिज़नी है, ये भारतीय फिल्मों को और ओटीटी कंटेंट को, वेब सीरीज़ को अमेरिका में रिलीज़ करके अच्छा कमाई करती हैं, तो उनको भी नुकसान होने के चांसेस हैं।
अगर हम बात करें कुछ पॉपुलर फिल्मों की जो पिछले 1-2 वर्ष में बहुत हिट हुई हैं अमेरिका में, तो उनमें काल्की है, पुष्पा 2 है, ये काफ़ी बिजनेस कर चुकी। और अभी अमेरिका में पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई फिल्म है दे कॉल हिम ओजी, वो भी 58 करोड़ का ऑलरेडी कारोबार कर चुकी। यानी कुल मिला के कहें तो ये जो ट्रम्प का ये फिल्मों के ऊपर टैरिफ लगाने का जो ये अब घोषणा है, ये निश्चित तौर पे एक नए टैरिफ वार की शुरुआत करेगी और भारतीय फिल्मों को भी इससे नुकसान होगा। धन्यवाद।